हिंदी जगत को मेरा प्रणाम। बच्चों को ढेर सारा प्यार। आप सब लोग 10वीं कक्षा का पहला पाठ बरसते बादल का वीडियो पाठ देखा है ना, और आपको बहुत अच्छा भी लगा है। आज मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। हम सब में भक्ति है, सब भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसी भक्ति भावना से आत्मस्थैर्य भी बढ़ता है। भक्ति का मतलब होता है समर्पण भाव। किसी के प्रति, किसी काम के प्रति या विषय के प्रति समर्पण भाव रहना ही भक्ति है। सब अपनी अपनी सोच के अनुसार भक्ति की प्रकट करते हैं। वैयक्तिक रूप से भी और सामूहिक रूप में भी प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो धर्मों के अनुसार प्रार्थना स्थान भी निश्चित है। इसी के अंतर्गत ईद के दिन इस्लाम धर्म के लोग सामूहिक रूप में प्रार्थना करते हैं। ऐसी जगह को ईदगाह कहते हैं। विशेषतः ईद के दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब सब मिलजुल कर ईदगाह पर श्रद्धा से अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। आपके गांव में भी आप ईदगाह देख सकते हैं। तो चलिए आज हम ईदगाह पाठ पढ़ते हैं। लेखक श्री प्रेमचंद जी है। अब हम उन्मुखीकरण देखेंगे। बाद में प्रेमचंद के बारे में जानकारी भी ले लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे उन्मुखीकरण। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। ये थी कविता। अब मैं इसका भाव समझाती हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिए। पेड़ सदा परोपकारी है। वे जलती गर्मी के मौसम में राही को, यानी जो रास्ते पर चलते हैं मुसाफिर, उनको सदा छाया देते हैं। महकते हुए सुगंध भरे फूल देते हैं। भगवान को चढ़ाने और भी कई कामों के लिए फूलों की माला भी देते हैं। इस प्रकार पेड़ हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। क्यों न हम भी तरुओं के जीवन से कुछ देना सीख लें, हम भी परोपकार करना सीखें। तो ये था भाव। आपके समझ में आया ना बच्चों? अब यहाँ इसके बाजू में 3 प्रश्न दिए गए हैं। आप प्रश्नों को ठीक से पढ़िए, फिर समझिए, फिर मैंने जो भाव बताया है आपको उसको समझते हुए आप उनका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, अब हम इस पाठ का उद्देश्य देखेंगे। यहाँ उद्देश्य में दिया गया है कि कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। कहानियाँ तो बहुत रोचक और मनोरंजक होते हैं। अब कहानियाँ सब पसंद भी करते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब। आपको भी ऐसी कहानियाँ अधिक से अधिक पढ़ना है, समझना है, और उनमें जो गुणों का उल्लेख किया जाता है अपने जीवन में उनका अनुसरण भी करना चाहिए, और स्वयं भी ऐसी कहानियों की सृजन करने का अभ्यास भी करना है। क्योंकि लिखना तो एक अच्छी कला है ना बच्चों। अब कहानियाँ लिखकर आपको भी कलाकार बनना है। ठीक है, और चलते हैं आगे हम। यहाँ विधा विशेष में दिया गया है कहानी। कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। अब कह का आशय कहना से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। तो यहाँ ईदगाह भी सुंदर ढंग से वर्णित कहानी है। आपको ईदगाह नाम से लगता है कि किसी धर्म से संबंधित है, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ इस कहानी में मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है, और वे भी बहुत ही हृदय स्पर्शी रूप में। इस सुंदर कहानी ईदगाह के लेखक के बारे में अब मैं आपको पूर्ण जानकारी बताती हूँ, फिर आप श्रद्धापूर्वक सुनिए। बाद में मैं उससे संबंधित संक्षिप्त जानकारी भी देने की कोशिश करूंगी। अब देखेंगे ईदगाह कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद। इन्हें मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। इनका जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इन्हें उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही भी कहते हैं। इनके माता पिता आनंदी देवी और अजायब राय थे। इनका असली नाम धनपत राय था। इनके माता की मृत्यु बचपन में ही हुआ था। फिर वे बचपन से ही पुस्तक अधिक पढ़ने लगे थे और छोटे छोटे उपन्यास लिखना भी आरंभ कर दिए थे। वे घर चलाने के लिए छोटे छोटे काम करते करते मिशनरी स्कूल के प्रधानाध्यापक तक बने। इस प्रकार वे जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किए। उन्होंने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी विषयों का अध्ययन किया।
मगर घर की गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर स्वाध्याय करते हुए ट्यूशन पढ़ाकर मैट्रिक पास किए। फिर नौकरी करते हुए उन्होंने बीए भी पास किया। वे कभी हार नहीं माने, वे आगे बढ़ते ही गए। तो ये थी इनकी जीवन संघर्ष। हमें भी इनसे कुछ सीखना है। मुंशी प्रेमचंद जी का विवाह बहुत कम उम्र में उनके पिता की मर्जी से हुआ था, मगर वह असफल रहा। फिर बाद में प्रेमचंद जी ने तलाक देकर दूसरा विवाह किया और सफल जीवन बिताए। प्रेमचंद जी उर्दू में पहले लेखन कार्य शुरू किए, फिर वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए, स्वतंत्रता संबंधी कविताएं भी लिखे। उनके उपन्यास जनता को भाने लगी थी। लोग प्रेमचंद जी की कहानियों की सराहना करने लगे थे। प्रेमचंद जी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट भी लिखे, मगर फिल्म में नुकसान होने से वे अपना लेखन कार्य में ही लगे रहे। प्रेमचंद जी कई विधाओं में रचनाएं की हैं। उपन्यास में यथार्थता भरे संवाद लिखते थे। उनकी भाषा स्पष्ट और कटु होती थी। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना किया है, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा गया है। उपन्यासों में प्रमुख है गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा आदि। इनकी प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, सदगति, पूस की रात, बूढ़ी काकी, वरदान आदि। इनकी कहानियां मान सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। इनका निधन सन 1936 में 8 अक्टूबर को हुआ। प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान रहा है, इसलिए हिंदी साहित्य में 1918 से 1936 का समय प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद जी के उपन्यास दुनिया के कई भाषाओं में अनुदित भी किए गए हैं। प्रेमचंद के पुत्र अमृतराय भी लेखक हैं। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में विस्तृत जानकारी। अब मैं आपको इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देती हूँ जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ध्यान से सुनिए। ईदगाह कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी में हुआ। रचनाएं 1 दर्जन उपन्यास जैसे गोदान, गबन, निर्मला आदि। लगभग 300 कहानियां जैसे कफन, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर आदि। विशेषताएं उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही। निधन 8 अक्टूबर 1936। ये थी प्रेमचंद जी के बारे में विस्तार और संक्षिप्त जानकारी। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। विषय प्रवेश देखेंगे। भारत की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि भारतीय जीवन में नैतिक मूल्यों का भरमार रहता है। प्राचीन काल से ही भारत में बड़े बुजुर्गों को अधिक प्राधान्यता दी जाती है। उनका कहना मानते हैं, यहाँ तक कि बड़ों के कहने पर कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ उनका बड़ा ध्यान भी रखा जाता है। आज भी भारत में बहुत से लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी में भी ऐसे ही बड़े बुजुर्गों के प्रति जो हमारे सेवा भाव होने चाहिए या प्यार दिखाना चाहिए उनके प्रति, ऐसे ही कुछ अंशों को यहाँ प्रेमचंद जी ने हमें बताने का प्रयत्न किया है। तो देखिए, कहानी को पढ़ेंगे और इसका मजा लेंगे। ठीक है बच्चों? और कुछ अच्छे गुण भी है इस कहानी में, वह सब सीखने की कोशिश भी हम करेंगे। ईदगाह कहानी पढ़ते समय लगता है कि ये कहीं यही हमारे आसपास हुई घटना है। प्रेमचंद जी की यही विशेषता है कि वे आंखों के सामने रख देते हैं कहानी को। देखिए, अब थोड़ा परिचय कराती हूँ मैं इस कहानी से आपको। कहानी में 2 प्रधान पात्र है, किरदार है। एक है दादी अमीना, एक बूढ़ी औरत, और जिसका पोता है हामिद, एक 4-5 साल का लड़का है। तो वे दोनों मिलकर रहते हैं। हामिद के कुछ दोस्त भी आते हैं इस पाठ में। तो ये कहानी है। हम कहानी अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आप तब तक पाठ को एक बार पढ़ लीजिए। जो नए शब्द आएंगे उनको रेखांकित भी कर लीजिए। हो सके तो आपके शब्दकोश में उन्हें ढूंढने की कोशिश भी कीजिए। मैं अब विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी। शारदा सर, धन्यवाद।